महंगाई। ये एक ऐसा शब्द है जिससे दुनिया भर के लोगों को डर लगता है और इसके पीछे ठोस कारण भी है। सीधे शब्दों में कहें तो महंगाई वो दर है जिस पर चीजों और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ आपके पैसों की कीमत कम होती जाती है। सोचिए, आप एक दिन दुकान जाते हैं और एक पाव रोटी 1 पाउंड में खरीदते हैं। अगले हफ्ते आप उसी दुकान पर जाते हैं और वही पाव रोटी अब 1.5 पाउंड की हो गई है। यही महंगाई है। जो लोग स्थिर अर्थव्यवस्था वाले देशों में रहते हैं उनके लिए महंगाई अक्सर एक छोटी सी परेशानी होती है, लेकिन जिन देशों में महंगाई बहुत ज्यादा होती है उनके लिए यह बिल्कुल विनाशकारी हो सकती है। कल्पना कीजिए कि आपकी जीवन भर की कमाई, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे जैसे देशों में लाखों लोगों के लिए यही हकीकत है। उच्च महंगाई कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। यह आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक अशांति और व्यापक गरीबी का कारण बन सकती है। गंभीर मामलों में यह पूरी अर्थव्यवस्थाओं के पतन का कारण भी बन सकती है। यही कारण है कि महंगाई और दुनिया पर इसके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक वित्तीय प्रणाली अक्सर लोगों को महंगाई से बचाने में विफल रहती है। बचत खातों का मूल्य कम हो जाता है और वेतन बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करती है। यहीं पर बिटकॉइन, एक क्रांतिकारी डिजिटल मुद्रा, तस्वीर में आती है। बेलगाम महंगाई और आर्थिक उथल-पुथल के बीच एक नई उम्मीद जगी है, बिटकॉइन। यह विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा दुनिया भर के लोगों का ध्यान खींच रही है, खासकर उन लोगों का जो उच्च मुद्रास्फीति से जूझ रहे देशों में रहते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा क्या है जो इसे इन चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल में इतना आकर्षक बनाता है? पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत, जिन्हें केंद्रीय बैंक नियंत्रित करते हैं, बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक संस्था, चाहे वह सरकार हो या वित्तीय संस्थान, इस पर नियंत्रण नहीं रखता है। यह बुनियादी अंतर आर्थिक अनिश्चितता के समय में बिटकॉइन की सुरक्षित निवेश के रूप में अपील के केंद्र में है। बिटकॉइन की सीमित आपूर्ति एक और प्रमुख कारक है जो उच्च मुद्रास्फीति वाले वातावरण में इसे अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत, जिन्हें सरकारें अंतहीन रूप से प्रिंट कर सकती हैं, केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी मौजूद होंगे। यह कमी बिटकॉइन को एक अंतर्निहित मूल्य प्रस्ताव देती है जो इसे सोने के समान बनाती है, जिसे लंबे समय से एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। जिन देशों में अति मुद्रास्फीति ने स्थानीय मुद्रा को तबाह कर दिया है, वहां बिटकॉइन एक जीवन रेखा प्रदान करता है। यह लोगों को अपनी संपत्ति को अवमूल्यन से बचाने और अपने वित्त पर नियंत्रण हासिल करने का एक तरीका प्रदान करता है। उच्च मुद्रास्फीति वाले देशों में लोगों के जीवन पर बिटकॉइन का प्रभाव केवल सैद्धांतिक नहीं है, यह बहुत वास्तविक है। आइए कुछ उदाहरण देखें। वेनेजुएला में, जो वर्षों से अति मुद्रास्फीति से त्रस्त है, बिटकॉइन कई लोगों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में उभरा है। वेनेजुएला के बोलीवर के गिरते मूल्य के साथ वेनेजुएला के लोगों ने अपनी बचत को बचाने के लिए बिटकॉइन का रुख किया है। वे इसका उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। अक्सर पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए सहकर्मी से सहकर्मी एक्सचेंजों पर निर्भर करते हैं। सीमा पार अर्जेंटीना में, एक ऐसा देश जो पुरानी मुद्रास्फीति से जूझ रहा है, बिटकॉइन मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ बचाव के तरीके के रूप में पकड़ बना रहा है। अर्जेंटीना के लोग सरकार के पूंजी नियंत्रण को दरकिनार करते हुए अपनी बचत की रक्षा करने और सीमा पार भुगतान करने के लिए तेजी से बिटकॉइन की ओर रुख कर रहे हैं। ये कहानियां वास्तविक आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे लोगों के जीवन पर बिटकॉइन के ठोस प्रभाव को दर्शाती है। यह एक हद तक वित्तीय स्वतंत्रता और अवसर प्रदान कर रहा है जो अन्यथा संभव नहीं होता। जबकि बिटकॉइन चुनौतीपूर्ण आर्थिक समय में आशा की किरण प्रदान करता है, इस नई और विकसित हो रही तकनीक से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। किसी भी अपरिचित इलाके में नेविगेट करने की तरह बिटकॉइन की शक्ति का सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए संभावित नुकसानों को समझना आवश्यक है। सबसे अधिक चर्चित जोखिमों में से एक बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव है। बिटकॉइन का मूल्य अल्पावधि में काफी उतार चढ़ाव कर सकता है, जो नए लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है।
यह याद रखना आवश्यक है कि बिटकॉइन अभी भी अपेक्षाकृत युवा तकनीक है और इसकी कीमत अभी भी अपनी जगह बना रही है। सरकारी नियमन एक और विचारणीय कारक है। जबकि बिटकॉइन की विकेंद्रीकृत प्रकृति इसे पूर्ण प्रतिबंधों के लिए प्रतिरोधी बनाती है, सरकारें ऐसे प्रतिबंध लगा सकती हैं जिससे बिटकॉइन खरीदना, बेचना या उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी सर्वोपरि हैं। किसी भी मूल्यवान संपत्ति की तरह बिटकॉइन धारकों को अपनी होल्डिंग को चोरी या नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसमें सुरक्षित वॉलेट का उपयोग करना, फिशिंग स्कैम से सावधान रहना और अपने बिटकॉइन को सुरक्षित करने के सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में जानकारी रहना शामिल है। भाग 5, एक वित्तीय जीवन रेखा, बिटकॉइन की उभरती भूमिका। जोखिमों के बावजूद उच्च मुद्रास्फीति वाले देशों में वित्तीय जीवन रेखा के रूप में बिटकॉइन की क्षमता निर्विवाद है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाता है, मुद्रा अवमूल्यन के खिलाफ बचाव प्रदान करता है, पूंजी नियंत्रण से बचने का साधन और वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है। वेनेजुएला, अर्जेंटीना और तुर्की जैसे देशों से उभर रही कहानियां दर्शाती हैं कि बिटकॉइन केवल एक सट्टा संपत्ति नहीं है, यह जीवित रहने का एक साधन है। लोगों के लिए आर्थिक विपत्ति का सामना करने के लिए अपने वित्तीय नियति को नियंत्रित करने का एक तरीका है। इन चुनौतीपूर्ण परिवेशों में बिटकॉइन का विकेंद्रीकृत स्वरूप इसकी अपील के केंद्र में है। यह सरकारों और केंद्रीय बैंकों से स्वतंत्र रूप से संचालित होता है, स्वायत्तता और नियंत्रण का एक स्तर प्रदान करता है जो अक्सर पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के भीतर अनुपस्थित होता है। जैसे जैसे दुनिया भर में अधिक लोग आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, वित्तीय जीवन रेखा के रूप में बिटकॉइन की भूमिका बढ़ने की संभावना है। यह एक ऐसे भविष्य की झलक पेश करता है जहां वित्तीय स्वतंत्रता कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि सभी के लिए सुलभ अधिकार है। भाग 6, विकेंद्रीकरण की शक्ति। बिटकॉइन की ताकत उसके विकेंद्रीकृत स्वरूप में निहित है। केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित पारंपरिक मुद्राओं के विपरीत बिटकॉइन कंप्यूटर के वैश्विक नेटवर्क पर काम करता है। इसका मतलब है कि कोई भी एक संस्था इसके मूल्य में हेरफेर या लेन देन को सेंसर नहीं कर सकती है। सत्तावादी शासन के तहत रहने वाले या आर्थिक उथल पुथल का अनुभव करने वाले लोगों के लिए यह विकेंद्रीकरण अविश्वसनीय रूप से सशक्त है। यह उन्हें सरकारी हस्तक्षेप या हेरफेर से मुक्त होकर अपने पैसे पर नियंत्रण देता है। विकेंद्रीकरण बिटकॉइन को और अधिक लचीला बनाता है। दुनिया भर में हजारों कंप्यूटरों में फैले नेटवर्क को बंद करना बहुत मुश्किल है। यह बिटकॉइन को राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता के बावजूद मूल्य का एक विश्वसनीय भंडार बनाता है। जितने अधिक लोग बिटकॉइन का उपयोग करते हैं और समझते हैं, यह विकेंद्रीकृत नेटवर्क उतना ही मजबूत और अधिक लचीला बनता है। यह एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। भाग 7, बिटकॉइन बनाम केंद्रीय बैंक, वित्तीय स्वतंत्रता की लड़ाई। बिटकॉइन का उदय पारंपरिक वित्तीय प्रणाली, विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों के लिए एक चुनौती है, जिनके पास लंबे समय से मुद्रा निर्माण पर एकाधिकार रहा है। इसने पैसे के भविष्य और डिजिटल युग में केंद्रीय बैंकों की भूमिका के बारे में बहस छेड़ दी है। कुछ लोग बिटकॉइन को वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। उनका तर्क है कि इसकी अस्थिरता और विकेंद्रीकृत प्रकृति मौजूदा वित्तीय प्रणाली को कमजोर कर सकती है। अन्य लोग इसे एक बहुत ही आवश्यक नवाचार के रूप में देखते हैं, केंद्रीय बैंकों की शक्ति पर एक जांच और एक अधिक न्यायसंगत और सुलभ वित्तीय प्रणाली के लिए एक उत्प्रेरक। हकीकत यह है कि बिटकॉइन अभी भी अपने विकास के शुरुआती चरण में है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाना बाकी है। हालांकि इसके उद्भव ने निस्संदेह वित्तीय उद्योग के भीतर अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार की आवश्यकता के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, बिटकॉइन और केंद्रीय बैंकों के बीच बहस तेज होने की संभावना है। इस लड़ाई के परिणाम का पैसे और वित्त के भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भाग 8, आगे देखते हुए उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बिटकॉइन का भविष्य। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बिटकॉइन का भविष्य उज्जवल है।
जैसे जैसे अधिक लोगों की स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच होगी, बिटकॉइन की पहुंच और उपयोग में आसानी इसे वित्तीय स्वतंत्रता और स्थिरता चाहने वालों के लिए एक तेजी से आकर्षक विकल्प बना देगी। उद्यमी पहले से ही बिटकॉइन नेटवर्क के शीर्ष पर अभिनव समाधान बना रहे हैं। प्रेषण प्लेटफार्मों से जो सीमा पार पैसे भेजने की लागत को कम करते हैं, सूक्ष्म ऋण प्लेटफार्मों तक जो विकासशील देशों में छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाते हैं, जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं विकासशील दुनिया में व्यक्तियों को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्थाओं को बदलने के लिए। बिटकॉइन की क्षमता महत्वपूर्ण है। यह वित्तीय समावेशन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो उन लोगों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाता है जिन्हें पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों से बाहर रखा गया है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है और बिटकॉइन की समझ बढ़ती जा रही है, हम और भी नवीन अनुप्रयोगों के उभरने की उम्मीद कर सकते हैं। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। बिटकॉइन क्रांति में शामिल हो। बिटकॉइन क्रांति केवल तकनीक के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है। यह व्यक्तियों को सशक्त बनाने, यथास्थिति को चुनौती देने और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और सुलभ वित्तीय प्रणाली के निर्माण के बारे में है। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हो या अभी बिटकॉइन की दुनिया का पता लगाना शुरू कर रहे हो, इस क्रांति में आपकी भूमिका है। बिटकॉइन, इसकी अंतर्निहित तकनीक और दुनिया पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में खुद को शिक्षित करें। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें और इस अक्सर गलत समझी जाने वाली तकनीक को स्पष्ट करने में मदद करें। उन व्यवसायों और संगठनों का समर्थन करें जो बिटकॉइन नेटवर्क के शीर्ष पर अभिनव समाधान बना रहे हैं। हर लेन देन, हर बातचीत इस विकेंद्रीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और लचीलेपन में योगदान करती है। पैसे का भविष्य अभी लिखा जा रहा है और हम सभी के पास इसका हिस्सा बनने का अवसर है। बिटकॉइन क्रांति में शामिल हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक न्याय संगत और वित्तीय रूप से समावेशी दुनिया को आकार देने में मदद करें। आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही दुनिया में बिटकॉइन की भूमिका पर आपके क्या विचार हैं? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपनी राय और अनुभव साझा करें।